अरे भैया क्या कर रहे हैं? नोट से कोरोना वायरस फैल सकता है, पर डिजिटल पेमेंट से नहीं। इसीलिए खाता बुक आपके लिए लाया है यूपीआई की सुविधा, जिससे पैसे जमा हो सीधे ग्राहक के बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में। आप सुरक्षित तो देश सुरक्षित। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। सुनील जी, बहुत सारे किस्सों का जब जिक्र हो रहा था तो ऐसे ही एक किस्सा और पढ़ा, अब आप कंफर्म कर सकते हैं कि सही है या नहीं। इस तरह की बातें, जिस दौरान तक शूटिंग चल रही थी सभी को सात्विक भोजन खाने के लिए कहा गया था कि शाकाहारी भोजन बनेगा, आप वही खाएंगे, ऐसा कुछ हुआ था क्या? हाँ, नॉर्मली क्या है कि सभी एक साथ ही खाते थे वहाँ। जहाँ हम लोग रहते थे रूम्स के पीछे एक किचन था और किचन में बहुत लंबी टेबल थी। तो मेरे ख्याल से 99% लोग एक साथ ही खाना खाते थे और ये बात सही है। पर कहाँ कभी कोई जैसे बीच में कोई क्रूशियल शॉट है चल रहा है तो कुछ लोग जाके अपने वो शूटिंग कर रहे हैं वो थोड़ा बाद में खा लेते थे, पर मोर लेस ज्यादा का टाइम में एक साथ ही खाना खाते रहे। जी, रामायण का किरदार जब आपने निभाया सुनील जी, क्योंकि उस टाइम पर आप लोगों की ट्रेनिंग, ऑडिशन, स्क्रीन टेस्ट, ये सब जो हुए, क्योंकि जिस छवि के साथ, जिस कन्विक्शन के साथ वो डायलॉग्स कहने थे, क्योंकि हम देखते हैं प्रोडक्शन क्वालिटी पर अगर हम आज की तारीख में कमेंट करें तो बहुत सारी चीज़ प्रोडक्शन क्वालिटी के हिसाब से कमज़ोर दिखती हैं, लेकिन रामायण का कथानक ऐसा था जो आइडिया ऑफ इंडिया की बात करता था, और यही वजह है कि आज तक वो लोगों के जहन में है और हमेशा रेलेवेंट रहेगा। देखिए क्या है, मैं समझता हूँ कि सिर्फ उस समय ना टेक्नोलॉजी जो थी बहुत ही इनिशियल स्टेज में थी। उस समय इतना एडवांस नहीं थी जो आज की तारीख में है। ग्राफिक्स हैं, वीएफएक्स हैं, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग, दिस थिंग्स वर नॉट देयर। पर क्या है कि सागर साहब ने लो बैंड में शूट किया था क्वालिटी वाइज देखा जाए तो उस समय, और उसके बाद में क्या है कि उन्होंने ज्यादा कंटेंट पे ध्यान दिया। और मेरे ख्याल से आज भी ऑडियंस जो जुड़ी है कंटेंट की वजह से जुड़ी है, नॉट बिकॉज ऑफ द सेट और बिकॉज ऑफ द लोकेशन और बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड काइंड ऑफ अ थिंग, और नाइदर कॉस्ट्यूम नाइदर द पर्सनालिटीज। तो जो कंटेंट था और जो केमिस्ट्री थी अमंग द एक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत अच्छी थी, बहुत बहुत बिलीवेबल थी। और आज जो ऑडियंस ने देखा है 33 साल आप इसे लॉन्ग पीरियड अगर देखा जाए तो थर्ड जनरेशन है। तो थर्ड जनरेशन और बहुत ये 21वीं सदी की जनरेशन है। 21वीं सदी की जनरेशन अगर आपके प्रोग्राम को वर्ल्ड रिकॉर्ड में खड़ा कर रही है तो डेफिनेटली कुछ कंटेंट में होगा, कुछ उनके इमोशन के साथ जुड़ा हुआ। क्योंकि जो बाद में बनी रामायण है या जो आज की चीजें हैं, बहुत बहुत कुछ कम प्रोग्राम जो ऐसे हैं जो दिल से जुड़ते हैं। दिमाग से जरूर बन रहा है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी से बन रहा है, बहुत अच्छा मतलब मेकिंग है, टेकिंग है, सब कुछ है, पर उनमें दिल नहीं है। और दिल की कमी की वजह से, जो कंटेंट की स्ट्रेंथ की वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है वो प्रोग्राम। और देखिए सुनील जी, समय भी ये कैसा है कि जब दोबारा प्रसारण हुआ रामायण का तो उसने एक बार फिर इतिहास रच दिया, ऐसा करिश्मा दिखाया कि लोगों से इतना प्यार भी मिला। और संयोग ऐसा है कि इसी समय में जब लॉकडाउन में लोग घरों में बैठे हैं, इसी समय में जो खुदाई अयोध्या में चल रही है वहाँ पर मूर्तियाँ और खंडित स्तंभ मिले हैं, जिसको लेकर हिंदू महासभा और जिन्होंने पूरी लंबी लड़ाई लड़ी कोर्ट में, उनका ये कहना है कि ये हमारी दलीलों पर पुख्ता सबूत है, जिस तरह के प्रमाण वहाँ पर मिले हैं, और राम मंदिर का निर्माण वहाँ पर हो रहा है। जी बिल्कुल सही है, और मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली जहाँ पे भी अगर कुछ मिले तो उसको एक म्यूजियम में रख दिया जाए। तो जिसको हम रामायण को नॉर्मली लोग माइथोलॉजी कहते हैं, आई थिंक पीपल कैन स्टार्ट कॉलिंग इट हिस्ट्री, बाकायदा उसको हिस्ट्री बोल सकते हैं। एंड आई थिंक ये अगर रेलिक्स मिले हैं, रूइंस मिले हैं, वी शुड लुक आफ्टर इट वेरी वेल। ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और म्यूजियम में इसको हमें अच्छे से रखना चाहिए। सुनील जी, ये बिलीवेबल, मेरे ख्याल से ये बिलीवेबल चीज हो जाएगी, क्योंकि ये मिथ नहीं रहेगा सिर्फ, क्योंकि अगर इस तरह के प्रमाण मिल रहे हैं तो डेफिनेटली दे शुड बी केप्ट इन अ म्यूजियम लाइक हाउ दीपिका जी इज सेइंग। एंड इन फैक्ट मैं समझता हूँ कि ये जो इस तरह की चीजें हैं तो ये प्रूव करता भी है, डेफिनेटली प्रूव करता है कि कहीं ना कहीं राम मंदिर था वहाँ पे, और हो सकता है कि 100, 200, 500 साल पहले रहा होगा, पर रहा है, तभी तो ये फैक्ट मिल रहा है, नहीं तो ये फैक्ट नहीं मिलते। नहीं, बट दिस इज अ फैक्ट ना, दिस हैज बीन प्रूव्ड बाय हिस्टोरियंस कि भाई वहाँ पे राम मंदिर था, तो तभी तो आपको ये इसके रूइंस मिल रहे हैं। आपने जो सुनील जी को एक बात कही अबाउट ओल्ड प्रोडक्शन वैल्यू नॉट लुकिंग गुड, so I just want to make a comment on that. I feel that production value तो अच्छी थी, उस टाइम के लिए तो बहुत अच्छी सी बनी थी, उस समय के हिसाब से थी, करेक्ट। हाँ, but I feel कि हर रोज जहाँ creativity is concerned, where
your science is concerned, technique is concerned, technicality is concerned, everyday लाइफ में प्रोग्रेस होता है. तो आज आप 33 years बैक भी अगर आप अभी भी देख रहे हैं उस चीज को, so you are connecting with the soul of the story. तो ये जो सोल है, ये परफॉर्मेंसेस हैं, द कंटेंट जिस तरीके से आपको पेश किया गया है, जिस तरीके से डायलॉग्स आपको दिए हैं, उसकी डिलीवरी जिस तरीके से हुई है, इतना इट इज क्लोजेस्ट टू योर लाइफ. ऐसे लगता है कि अभी बनी है स्टोरी और आज के जमाने में, आज के दिन में भी आपको रेलेवेंट लगती है. सो आई थिंक इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू सी इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि इतना समय निकल गया है, लेकिन फिर भी आज नेटफ्लिक्स के बावजूद आप टीवी पर अपने दूरदर्शन पे अपने रामायण देखी हैं. और यही रामायण का एसेंस भी है जी. कितनी बार कहानियां. एक इंटरव्यू आया था जिसमें पूछा कि आपके पास लॉकडाउन के साथ कोई रेलेवेंस है क्या. तो मैंने कहा ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि लॉकडाउन के साथ रामायण का कैसे रेलेवेंस हो सकता है. एंड देन आई टोल्ड देम कि हाँ, लॉकडाउन का भी रेलेवेंस है वहाँ पे, क्योंकि सीता जी अशोक वाटिका में लॉकडाउन में थी. तो अगर आप देखें हर एक एंगल को आप उसको अगर यू नो व्हेन यू लुक इनटू डिटेल यू विल बी एबल टू फाइंड कि कहीं ना कहीं हमारे लाइफ से ये बातें जुड़ती हैं. So it's still a very relevant subject.